देश के लिए जिन्होंने दिया सर्वोच्च बलिदान, उनको देश कर रहा है सलाम। तस्वीर राजस्थान के झुंझुनू जिले की है, जहां डोडा में शहीद सिपाही अजय सिंह और ब्रजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो पूरा शहर अपने दो हीरो को आखिरी विदाई देने पहुंच गया। फूलों से सजा आर्मी का ट्रक आगे आगे चल रहा था और पीछे था युवाओं का काफिला। सब एक सुर में भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। देख सकते हैं इस वक्त तिरंगा यात्रा यहाँ से रवाना हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ चारों तरफ सुनाई दे रहे हैं। ये शहीद विजेंद्र का पार्थिव शरीर है जो उनके गांव डुमोली कला ले जाया जा रहा है। शेखावाटी जो सैनिकों के लिए मशहूर इलाका है, वहाँ पर जब कभी भी कोई शहादत होती है तो बाकायदा डीजे के साथ पूरी अंतिम यात्रा निकाली जाती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि डीजे के साथ अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अब आपको लेकर चलते हैं शहीद सिपाही अजय सिंह के घर। अजय सिंह 6 साल पहले सेना में शामिल हुए थे। 26 साल के अजय की छुट्टियां मंजूर हो गई थी। घर वाले अपने वीर पुत्र के घर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। आतंकियों से मोर्चा लेने निकले अजय पूरे गांव के लाडले थे। अब उनकी शहादत पर पूरा गांव गमगीन है। मैं इस वक्त झुंझुनू जिले के बसावता कला गांव में हूं और यहीं के रहने वाले अजय सिंह नरूका वीर गति को प्राप्त हुए। सबसे अहम बात यह है कि अजय सिंह नरूका के परिवार में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सेना में हैं। यहाँ तक कि उनके पिता कमल सिंह नरूका वो खुद भी सेना से ही रिटायर हुए हैं। इस वक्त कमल सिंह जी मेरे साथ हैं। मैं नहीं भेजना चाहता था, वो पॉलिटेक्निकल करता था, उसको जुनून था कि मैं पापा फौज में जाऊंगा। बाकी उसको कंपनी में रुजिम भी आ गया तो बुला लिया था चंडीगढ़ जेसीबी कंपनी में, और वो गया नहीं, बोला मैं नहीं जाऊंगा पापा, मैं तो फौज में जाऊंगा। फिर वो गया मेरे सेंटर में भर्ती देखने, वहाँ भर्ती हो गया, फर्स्ट भर्ती। अजय की तरह ही झुंझुनू के ब्रजेंद्र की भी गौरवशाली कहानी है। झुंझुनू के डुमोली कला गांव के रहने वाले शहीद ब्रजेंद्र ने साल 2018 में सेना ज्वाइन की थी। इसी साल मार्च में ब्रजेंद्र अपने गांव आए थे। ब्रजेंद्र के गांव में 1700 परिवार रहते हैं, जिसमें करीब 150 लोग देश की सेवा के लिए सेना में तैनात हैं। खुद ब्रजेंद्र के भाई दशरथ भी सेना में हैं। उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में ही है। विजेंद्र उनका नाम था और साल 2018 में वो भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। इस वक्त जब मैं विजेंद्र के गांव में हूँ, पूरे गांव में इस वक्त गम का माहौल है। विजेंद्र के भाई हैं दशरथ जो खुद सेना में हैं। विजेंद्र कौन सी बटालियन में थे? 6 राजपूत में थे, अभी प्रेजेंट में 10 RR में प्रेजेंट थे। आप भी सेना में ही हैं। आप कहाँ तैनात हैं? मैं लखनऊ में। लखनऊ। अपने परिवार में कौन कौन है विजेंद्र के? मैं हूँ, 3 सिस्टर हैं, मम्मी है, पापा है। आपकी स्क्रीन पर कैप्टन ब्रजेश थापा की तस्वीर मौजूद है, जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। कैप्टन थापा का परिवार दार्जिलिंग में रहता है। जरा ध्यान से सुनिए कैप्टन थापा की मां और पिता की बात, जो इस बात का एहसास कराएगी कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाला सपूतों के परिवार का कलेजा कितना बड़ा होता है। I feel proud that my son has done something for our nation. क्या बोल सकते हैं हमें, क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ तो होता ही है। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्टा ने ब्रजेश थापा को श्रद्धांजलि दी। देश इस शहादत को सलाम करता है। देश को भरोसा है कि हिंदुस्तान अपने वीर जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और चुन चुन कर उनका बदला लेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.